हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। काफ़ी लेंदी चैप्टर है। स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ेंगे, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं। जैसा कि नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो यहाँ पे हम लोग को पूरा एटम के बारे में ही पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो डिटेल में बताया गया, हर एक चीज़। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो क्लियर कर देता हूँ। क्या कि हमारे एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। जैसे बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाते हैं। कौन कौन? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों के तीनों। ठीक है, इन्हीं की डिस्कवरीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम एक एक करके इनकी डिस्कवरीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई। वैसे जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है उसका जो श्रेय है वो जाता है जे थॉमसन को। जे थॉमसन ने तो अपना जो मॉडल ऑफ एटम दिया था वो बाद में दिया था, इसलिए और पूरा क्लैरिफिकेशन जे थॉमसन ने दिया। लेकिन यहाँ पे ये भी बात है कि जब भी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो सब के सब एक्सेप्शन है, हमें मिलती रहती है। और साथ में यहाँ पे किसी का भी मॉडल जो है पूरी तरीके से ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है, तो हमें पढ़ना तो है ही। तो यहाँ पे जे थॉमसन ने फाइनली जो है वो ठीक ठाक सा स्ट्रक्चर दिया। लेकिन इससे पहले माइकल फैराडे ने, हम लोग फैराडे लिख लेते हैं बस, माइकल फैराडे ने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट बताया था। और इस एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने कुछ कुछ बताया कि हाँ, इलेक्ट्रॉन्स नाम की कोई चीज़ होती है। तो सबसे पहले शुरुआत तो फैराडे ने करी थी, उसके बाद किसने किया? जे थॉमसन ने इस चीज़ को क्लेरिफाई किया। तो इसलिए हम लोग श्रेय जो है जे थॉमसन को देते हैं। लेकिन भाई हकदार तो दोनों के दोनों थे। तो देखिए फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, CRT एक्सपेरिमेंट भी इसे कहा जाता है। अब ये कैथोड रे ट्यूब क्या होती है? हमारे पास यहाँ पे एक ग्लास चैम्बर है, एक शीशे का चैम्बर है। पहले समझ लो, शीशे का एक चैम्बर है जिसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा रखी है हमने, जो कि नेगेटिव है, जिसे हम लोग कैथोड कहते हैं। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड हमने लगा रखी है जिसे हम लोग एनोड कहते हैं। ठीक है, ये हमारी पॉजिटिव है। यहाँ पे हाई वोल्टेज की बैटरी है। और ये जो बच्चों ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब के यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वैक्यूम पंप लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो वैक्यूम पंप इसलिए लगाया गया ताकि इसके अंदर कोई भी गैस ना हो। अब इसके अंदर मान लीजिए कि नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, तो जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो उनके साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। तो डिस्टर्बेंस ना हो इस वजह से हमने इसको पूरा वैक्यूम कर दिया, यानी कि पंप लगा के सारी हवा हमने खींच ली, और इसकी वजह से इसके अंदर कोई भी गैस नहीं है या फिर कोई भी हवा नहीं है। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, मैं आपको जनरल बता देता हूँ, तो उसके बाद जो लिखा है हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हाई वोल्टेज की बैटरी है, तो जैसे हम लोग कनेक्शन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमें पता है कि जब भी करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्ट्राइक कर देंगे, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्राइक भी होने लग जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होते थे तो हमने इसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग करी होती थी। फ्लोरोसेंट मटेरियल हमारा जिंक हो सकता है और भी हमारा कोई मटेरियल हो सकता है। तो हम लोगों ने मान लीजिए कि जिंक की यहाँ पे कोटिंग कर दी, और जिंक की कोटिंग करने, जिंक सल्फाइड, याद रखना, जिंक सल्फाइड ZnS की हमने कोटिंग कर दी। और इसी जिंक सल्फाइड की कोटिंग की वजह से क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर स्ट्राइक करता है तो ये ग्लो करने लग जाता है। और जब ये बच्चों ग्लो करता है तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ, इसका मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहा है, यानी कि कुछ तो निकल रहा है जो उससे टकरा रहा है। तो क्या निकल रहा है, यहाँ पे ये कन्फर्मेशन नहीं हो पाई थी कि भाई क्या निकल रहा है, तो बाद में इसी चीज़ को क्लेरिफाई करा गया। तो कुछ तो निकल के टकरा रहा था जिसकी वजह से यहाँ पे ग्लो कर रहा था। इसी चीज़ को बाद में भी पता किया गया। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था। अब हम देखते हैं और क्या कहा गया है। द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड एनोड। कैथोड रे जो है कैथोड से स्टार्ट करती है और एनोड की तरफ जाती है। पहली चीज़ याद रखना है, MCQ में छोटी छोटी बातें भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इसीलिए हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे यहाँ पे। सेकंड पॉइंट कहता है दीज रेज देमसेल्व नॉट विजिबल। ये रेज विजिबल तो नहीं होती है, लेकिन इनका बिहेवियर जो है ऑब्जर्व किया जा सकता है एक तरीके के मटेरियल से, जिसे हम लोग फ्लोरेसेंट या फिर के फॉस्फोरेसेंट मटेरियल भी कहते हैं। जब ये क्या करती है, हिट करती है, तो हमें एक ग्लो जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड।
जब भी मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नहीं होगी तो उस केस में क्या होगा, ये जो रेज होंगी वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी। फोर्थ पॉइंट कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ द कैथोड रे आर सिमिलर टू अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इस केस में ये हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगी। मान लीजिए कि आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो और वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो उससे रिपल्सन करने लग जाएंगी, ठीक है। मैग्नेटिक चार्ज फ्लो कराते हो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो अट्रैक्शन होने उसकी तरफ खींचने लग जाएंगी, तो ये सब होता है इसकी वजह से, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट, कैरेक्टरिस्टिक नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल, यानी कि इलेक्ट्रोड किस चीज का बना है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है और कौन सी गैस इसके अंदर प्रेजेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। ये तो था हमारा क्या, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसको किसने दिया था, फराडे ने दिया था। इस वीडियो में तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे होती है उसके बारे में हम लोगों ने पता कर लिया। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग चार्ज टू मास रेशियो भी करेंगे और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।